हमारे पास आज बेतहाशा बेशुमार मैसेजेस आने शुरू हो गए कि ढोल वालों को हर हफ्ते आप बुलाएं, तो हमने कहा नहीं, हम ढोल वालों को नहीं बुला सकते, लेकिन जो एंटरटेनमेंट है वो जारी रहेगी राइजिंग पाकिस्तान में, और म्यूजिक जो है वो हमारे सेट को चार चांद लगाएगा। आज भी हुमा ख्वाजा ने आज हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान की बेहतरीन सिंगर है, बहुत सारे गाने गा रही हैं, बहुत सारे गाने अभी लाइनअप भी हैं। तौसीक जी बिल्कुल, लाइनअप भी है, और साथ ही साथ कभी पाकिस्तान में पाई जाती हैं, कभी दुबई में पाई जाती हैं, कभी दुनिया के उस कोने में, कभी दुनिया के उस कोने में। अभी हुमा से आपकी मुलाकात कराते हैं, मेरी तो बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है, और हम अभी मेकअप रूम में भी और ब्रेक में भी कैच अप कर रहे थे। अच्छा वो उसका क्या हाल है, उसका क्या हाल है, और यही होता है जब पुराने जानने वाले दोस्त मिल बैठते हैं। वहाँ हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? जबरदस्त। हुमा, आपके गानों में, आपकी मौसीकी में इतनी हमें डाइवर्सिटी नजर आती है ना? लेकिन ये डाइवर्सिटी पिछले कोई 150-200 साल से 250-400 साल से आपके बालों में नजर नहीं आती है। एक चीज पे मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ, वो ये है कि मेरे बाल ऐसा क्यों है, डाइवर्सिटी लंबे क्यों नहीं रखे कभी? बिकॉज किसी चीज में कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए थी, तो मैंने बालों पे निकाल किसी चीज में तो होनी चाहिए थी, तो उस पे निकाल दिया। लेकिन वो अपना हुमा आपका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। एब्सोल्युटली, है ना? बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑफर किया था अच्छा अपना के जी हेयर सैलून्स के लिए फ्रेंचाइज दे दें आपके, मैंने कहा नहीं। अच्छा वो नहीं, मेरा ख्याल है सैलून में जाके कहते भी होंगे हाँ। वो हुमा ख्वाजा वाला स्टाइल। एब्सोल्युटली, कुछ 2-4 हमारे मीडिया के ही फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बताया था कि जब तुम्हारा शुरू में दिल की लगी आया था तो बच्चों ने जिद की थी ये वाला हेयर स्टाइल, तो उस वक्त पाकिस्तान में नहीं होता था, तो ये कहते थे, हम जाके कहते थे टाइटैनिक के लियोनार्डो डिकैप्रियो वाले बाल काट दो। तो वो वाला केस मुझे याद है। एग्जैक्टली। अच्छा हुमा, सो टेल अस आजकल क्या हो रहा है म्यूजिक में? दुबई छोड़ के फिर कराची आ गई हो, क्या सीन है? बिल्कुल, 27 इयर्स का जर्नी जो था वो मैंने उसको अभी ख़त्म किया, दुबई में रहने का, एयरलाइन में एज ए कैबिन क्रू फ्लाई करने का, और बहुत ज़बरदस्त जर्नी था। और अब ये कि बैक टू वेयर आई बिलोंग टू, रूट्स के साथ जुड़ के म्यूजिक में घुस गए दोबारा से। बिल्कुल ऐसा ही है, और गाने रिलीज हो रहे हैं, ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, मैनेजमेंट कंपनी साइन की है, लाइव शोज स्टार्ट हो गए हैं, वीडियोस स्टार्ट हो गए हैं। इस्लामाबाद भी मैं इसी काम के सिलसिले में आई थी, हमारे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं अली मुस्तफ़ा, तो उनके अली मुस्तफ़ा प्रोडक्शन में मेरा काम हो रहा है अभी, तो उसी सिलसिले अली हमारे शो में आए हुए थे तकरीबन पिछले महीने। वी हैड अ वंडरफुल टाइम। आज भी उन्होंने आना था लेकिन वो लाहौर चले गए, अदरवाइज दे वुड बी हियर। हां अच्छा सबीन, वो हमने आमना की एक ड्यूटी लगाई थी। क्या? अच्छा, स्टार्ट में हाँ। हुमा, हमने जब शो शुरू किया हमने कहा भी आज हुमा आ रही हैं, ठीक है, तो आप बताएं हुमा से आपने कौन सा गाना सुना? तो बहुत सारी फरमाइशें आ चुकी हैं, लेकिन कंट्रोल रूम कह रहा है जी सबसे ज्यादा वेल तो बहुत ज्यादा वेलकम किया आपके फैंस ने, व्यूअर्स ने, और वो कह रहे वी आर एक्साइटेड, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो फरमाइश आई है वो इजी गेस है, देखो उसमें तो हाँ, विदाउट एनी जिसे बोलना चाहिए शेडो ऑफ अ डाउट, वो दिल की लगी ही होगा। दिल की लगी है। तो इसकी क्या स्टोरी है, कैसे बनाया? इसकी स्टोरी ऐसी थी कि नाज़िया हसन हैड ऑलवेज बीन माय, जिसे कहना चाहिए कि जी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो उस हुआ ये कि मैंने जब दुबई में मैं रह रही थी, एयरलाइन में काम कर रही थी, मुझे वो 2 दफ़ा नजर आई। बट मेरी, जब आप बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करते हैं तो आप बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, इंटिमिडेटेड तो नहीं होते बट ओवर फैन मोमेंट होता है। जबकि मैं फ्लाइट्स पे इतने सबको मिली, मतलब आप नेबरिंग कंट्रीज़ के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स समथिंग, लेकिन जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसको देख के यू ग्रो अप वॉचिंग द पर्सन एंड देन उसकी तरफ आपकी जो इंक्लिनेशन होती है, तो वो मुझे 2 दफ़ा नाज़िया हसन मिली, फूड कोर्ट में भी, आप भी दुबई जा चुके हैं, सिटी सेंटर में मुझे फूड कोर्ट में भी मिली। मेरे सब फ्रेंड्स ने कहा जाओ मिलो जाके, बट आई कुडंट अप्रोच एंड आई कुडंट गेट क्लोज टू हर। सेकेंड टाइम भी यही हुआ कि एक जगह पे वो मुझे मिली, बट आई कुडंट जस्ट गो एंड से आई एम अ ग्रेटेस्ट फैन ऑफ योर्स बिकॉज आई वाज सो ओवरवेल्म्ड एंड आई वाज जस्ट लाइक ओह माय गॉड। और फिर उसके बाद देन आई डिसाइडेड कि फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल बैंड तो था मेरा, जिसमें समरा आसिफ रज़ा मीर, जो कि आसिफ रज़ा मीर की वाइफ भी हैं, वो गाने लिखती थी, जो कि अब आहद रज़ा मीर की अम्मी भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आतिफ अली होते थे, सिंडिकेट बैंक, तहसीन जावेद का बैंड होता था। बिल्कुल, तो वो यादें जी ऐसा ही है। शाजिया होती थी एक हमारे पीसीएचएस कॉलेज की, मैं कराची से पीसीएचएस कॉलेज से हूँ, तो उसमें यह हुआ कि जी हमने एक बैंड बनाया, साउंड मास्टर यहाँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने रिलीज़ किया, जिन्होंने सज्जाद भाई के, अबरार के, जवाद के, सब के एल्बम्स रिलीज़ किए हैं। और बस इट जस्ट सो हैपन 1 साल वो बैंड चला, और बीइंग अ वुमेन और या फीमेल बैंड, ऑब्वियसली कुछ ऐसी लिमिटेशंस थी उस ज़माने में
क्योंकि उस ज़माने में इतना सोशल मीडिया का सीन ऑन नहीं था, तो जिसकी वजह से वो बैंड एक साल में किसी की शादी हो गई, किसी ने पढ़ने जाना था, मेरी एयरलाइन में जॉब हो गई, तो nobody like was left in Pakistan. Atif Ali left for Houston, I left for Dubai, Samra left for Canada, Calgary and Shazia left for Toronto. तो nobody was living in Pakistan. फिर उसके बाद 2003 में मुझे ख्याल आया कि यार एज ए सोलो मैं I can always get back to singing. तो मैंने फिर अपना काम शुरू किया। इमरान अली पाकिस्तान के बहुत रेनाउंड म्यूजिशियन है जिन्होंने पुरानी जीन्स और गिटार, अली हैदर का बहुत फेमस गाना तो उनके स्टूडियो में बनाए। मैंने उनसे जाके बात की, उनका ठीक है लेट्स वर्क टुगेदर। फिर हमारे एक बहुत ही लेजेंडरी गिटारिस्ट आमिर ज़की, तो आमिर वाज अ ग्रेट फैन ऑफ माइन एंड अल्लाह में उसकी रूह को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। तो आमिर ने ये और मैंने मिलके ये दिल की लगी डिसाइड किया, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू सिंग नाज़िया हसन का कोई गाना। अच्छा, ये आमिर के साथ तुमने किया? ये आमिर ज़की ने बजाया जी, यस। आमिर ज़की के 2 गाने जो सबसे ज़्यादा मशहूर थे, एक तो उनका खुद का गाना था मेरा प्यार तुम ही हो, और दूसरा दिल की लगी था। तो वो उसने प्ले किया एंड देन हमने ये बनाया, और जब तक हम प्रेजेंट कर सकते उस वक्त इज जस्ट सो हैपन कि नाज़िया हसन वाज नो मोर, तो इसीलिए मैंने अपनी एल्बम पे सीडी पे बड़ा बड़ा उनको ट्रिब्यूट टू नाज़िया हसन करके लिखा। वैसे वो भी क्या शख्सियत, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हाट, ओह या एब्सोल्युटली, मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट का, एशिया का मतलब पहला पॉप डियो जो था नाज़िया ज़ुहैब का, जिसको देख के हम सब वी ग्रू अप लाइक वाचिंग देम। और वो आज तक गाने आप सुन लें, कोई भी बूम बूम डिस्को दीवाने, आप जैसा कोई, हर गाना नाज़िया हसन का आप उठा लें, एवरीबॉडी नोज। अच्छा उमा, आपके जो हमने पैकेज भी देखा उसमें हमने एक डाइवर्सिटी देखी है म्यूजिक में। बिल्कुल ऐसे किस तरह का म्यूजिक पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद आता है सुनने में भी और गाने में भी? मेरा जॉनरा वैसे पॉप म्यूजिक का है, तो जिसमें से आई लाइक टू सिंग देसी म्यूजिक, क्योंकि अगर मैं इंग्लिश गाना चाहूँ और इंग्लिश गा के मैं उसके 10 एल्बम भी बना लूँ, तो अगर किसी ने इंग्लिश ही सुननी है तो वो फिर जाके बिली आइलिश को सुनेगा या वो लेडी गागा को सुनेगा, वो मुझे क्यों सुनेगा? तो ये सोच के, क्योंकि अगर आपको अपनी आवाम के साथ, अपने मुल्क और अपने लोगों के साथ कनेक्ट करना है तो आपको उनकी लैंग्वेज में गाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने उर्दू ही को हमेशा या पंजाबी को चूज किया, और इसी तरह अब मैंने भंगड़ा भी गाया, दिल यार सजंदा हो गया। फिर उसके बाद जी मेरा गाना ये लाज था जो बिल्कुल ढोलक शलक वाला टाइप था, और उसके हाँ जी, नहीं डांस कितना जबरदस्त है ना। हाँ वो भी ऐसा, हाँ ये भी एक टैलेंट है हिडन, जो कि अभी हिडन नहीं है। हाँ जी, तो फिर एक और मेरा गाना था, टेक्नो पे भी बनाए मैंने, ट्रांस भी बनाए, और उसके अलावा पॉप बहुत सारे गाने बनाए, लेकिन सब उर्दू में बनाए मैंने। हाँ, तो ये वही बात सबीन के टेक्नो ट्रांस से लेके पूरा एक रेंज हमें ढोलक वाले गानों बिल्कुल ऐसे बहुत वैरायटी, हाँ वेरिएशन बहुत है मेरी म्यूजिक में, which is good, I think, which is a very good thing, everybody can relate to it। कि अब अगर ये कि नहीं यार ये तो बहुत ट्रांस में गाती है, ये रॉक में गाती है, या ये पॉप में गाती है, या पंजाबी भंगड़े गाती है, नहीं, everybody can have their own piece of little cookie in my album। ये होता है। हाँ। अच्छा, क्या हुमा आप नहीं समझती कि जाहिर है एयरलाइन करियर जो है वो भी बड़ा एक्साइटिंग और मजेदार होता है, दुनिया पूरी आपने घूमी और दुनिया की लीडिंग एयरलाइन के साथ आप काम करती रही, लेकिन क्या किसी स्टेज पे रिफ्लेक्ट बैक किया और सोचा कि नहीं मुझे 100% फुल टाइम म्यूजिक ही करना चाहिए था, या यू लाइक के एक जिंदगी में बहुत सी जिंदगियां जियो? मैं बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, बहुत टेम्पटिंग होता था जब हदीका मुझे मिलने आती थी दुबई, और उसका शो हो रहा है, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द शो होता था सुरक्षेत्रा, जिसमें आबदा परवीन जी उसमें जूरी में थी, उसकी जूरी में रूना लैला साहिबा थी, उसमें मतलब आशा भोसले, सारे बिग लेजेंड, बिग जाइंट्स, आतिफ असलम और हदीका और सजाद भाई भी फॉर सम टाइम। तो वो आते थे, तो बड़ी टेम्पटिंग एक सिचुएशन होती थी कि यार मुझे म्यूजिक में वापस बुला रहे, मुझे भी जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि एयरलाइन के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, तो दे मेड मी साइन द कॉन्ट्रैक्ट, उस वजह से फिर ये हुआ कि आपको फुल टाइम इसके लिए, मुझे फुल टाइम इसी के लिए। बट ये होता था कि जब मैं कराची आती थी, तो जैसे बहुत सारे हमारे प्राइवेट चैनल्स हैं, उनके मॉर्निंग शोज कर लिए, कुछ कॉर्पोरेट शोज कर लिए, बट दुबई में भी जैसे उनके चस्का थोड़ा सा पूरा हो गया। जी बिल्कुल, वंस अ सिंगर ऑलवेज बीन अ सिंगर, वो आप कहते हैं ना कि यू कैन टेक द गर्ल आउट ऑफ द सिंगर बट यू कैन नेवर टेक द सिंगर आउट ऑफ द गर्ल, वो वाला केस था मेरा। हाँ जी, इंटरेस्टिंग। अच्छा भाई, अब हमें कोई अपने एयरलाइन की जो आपकी लाइफ है, मेरा ख्याल है व्यूअर्स ये भी जानना चाह रहे होंगे कि केबिन क्रू की लाइफ के बारे में हमें कुछ बताएं। कोई मजेदार वाकया कि ये क्या लाइफ होती है? सुनने में तो लगता है दुनिया घूमते, लेकिन है बड़ा टफ। हाँ,
देखिए देखने में भी बड़ा ग्लैमरस है, और लेकिन ये होता है कि देखें 3 बजे रात के उठ के आपको लिपस्टिक लगा के टोपी पहन के जाना है जब लोग सो रहे होते हैं। बहुत सारे ओकेजन्स हैं, मेरे कितने कजन्स की शादियां मैंने मिस कर दी बिकॉज आई वाज इन ब्राजील, और यहाँ पर सब लुडिया जमालो पा कर रहे हैं और मैं वहाँ ब्राजील में बैठी हुई हूँ। तो ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। कोई भी तरह की जॉब हो, टीचिंग की जॉब हो, बैंकिंग की जॉब हो, तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो एयरलाइन में भी यही होता था, लेकिन ये कि एयरलाइंस में होता ये था कि अब क्योंकि मैंने ये सोचा था कि द डे आई एम गोना स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, तो द सेम डे आई विल लीव इट। तो अल्लाह का शुक्र है ऐसा कभी हुआ नहीं, एंड आई ऑलवेज लव्ड माई जॉब व्हाट आई डिड। और उसकी वजह से ये हुआ कि एक मेरी एयरलाइन खाली एक जॉब ही नहीं थी, वो एक इंस्टीट्यूशन थी। आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिहेवियर, पूरी दुनिया। अब अक्सर लोग मुझे पूछते हैं यार तुम कहाँ कहाँ गई हो, मैंने कहा नो, रीफ्रेज योर क्वेश्चन, कहाँ नहीं गई हो, दैट वुड बी इजियर फॉर मी। कि हाँ मैं सोमालिया नहीं गई, मैं नेपाल नहीं गई, दैट इज इजियर फॉर मी। अगर कोई मुझसे ये पूछे कहाँ गई हो तो मैं तो फिर जी पूरा दीवाने गालिब खोल के बैठ जाऊंगी, मैं यहाँ, तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो इट्स लाइक बीइंग एयरलाइन क्रू इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और एक टाइम ऐसा था जहाँ डिस्करेज करते थे हमारे मुल्क में बच्चियों को जाने के लिए, बट आई रियली रिक्वेस्ट द पेरेंट्स कि नहीं प्लीज लेट देम गो। और अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अच्छा, इस लंबी लिस्ट में से सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन हैड ऑलवेज बीन नॉर्थ ऑफ अमेरिका, स्पेशली कैलिफोर्निया। आई लव इट, एंड आई लव ओकलैंड व्हिच इज लाइक न्यूजीलैंड, सो आई ऑलवेज लव इट। ऑकलैंड और कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया इज माय फेवरेट प्लेस। इसका मतलब है अपनी छुट्टियों के लिए फिर हुमा जो है वो हाँ बिल्कुल ऐसे ही। देखिए मुझे साल के वैसे भी अब 10 टिकट फ्री मिलते हैं टिल द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। अच्छा, हाँ जी, अब आप दोनों मेरा नंबर मांग लें, हम मेकअप रूम में मिलते हैं। नहीं तो वो ऐसा हो सकता है कि टिकट आपके मिले पर नाम सबीन का हो और उस टिकट पे सबीन जो है वो ऐसे फोटोशॉप करके जहाज पे चढ़ जाए, ऐसा हो सकता है? इसके बारे में मेकअप रूम में बैठ के बात करते हैं, कुछ बात करते हैं इसके बारे में। एग्जैक्टली। अच्छा, आखिर में हुमा हमें ये बताएं कि अब म्यूजिक में फ्यूचर प्लान्स क्या है? अब आप फुल टाइम म्यूजिक कर रही हैं जैसे कि आपने हमें बताया। हाँ जी। क्या where do you see yourself in 5 years from now? See, if it was in my hand, I would be seeing myself just holding a Grammy in my hand. But ये कि देखिए, when there is a will, there is a way. Yes. तो मेरा ये कि काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में, मेरे 4 नए गाने जैसे OST मेरे अपने ओरिजिनल साउंड ट्रैक अली मुस्तफ़ा ने बनाए हैं, इस्लामाबाद में बने हैं। एक गाने का नाम है मलंग, एक गाने का नाम है सुन सजना, एक गाने का नाम है चूड़ियाँ जिसकी कल मिक्सिंग और मास्टरिंग हो रही थी। और एक मैंने नाजिया हसन का किया है सुन मेरे महबूब सुन, जिसकी वीडियो बना के मैंने अपने YouTube के चैनल पे अपलोड भी कर दी है। तो इट्स अवेलेबल फॉर एवरीबडी टू वॉच। सोलो एल्बम्स एंड डेब्यू एल्बम्स और बैंड सारा कुछ जो है वो अवेलेबल है। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके दिमाग में आते हैं आप उस पर जाएं, क्लिक करें और वो सब अवेलेबल है। उसके अलावा मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है अभी एक मैनेजमेंट कंपनी के साथ। तो ये कि नाउ समबडी इज कमाल हसन इज मैनेजिंग मी। तो फुल टाइम म्यूजिक में जी अभी मैं कॉर्पोरेट शो करके आई हूँ नई मुबास रूफी साहब के साथ। क्या बात है। फिर सबसे बड़ा ऑनर तो ये था कि आते ही मैंने आपकी पीटीवी की 58th एनिवर्सरी का जो था एक तरह से जी सज्जाद भाई और मैंने उसको रिप्रेजेंट किया था आपका कराची में। तो या सो वेलकम बैक टू द म्यूजिक सीन। हुमा, वेलकम बैक होम। पीटीवी आपके घर की तरह है, हैड ऑलवेज बीन माय होम। हमने अपने सिम्फनी के गाने पीटीवी कराची से किए थे। सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, एम जहीर खान, अमजद हुसैन साहब, सब बड़े बड़े नाम ये सारे। तो या आई वर्क विद ऑल ऑफ देम। यस यस। सो थैंक यू वेरी मच। और आप जब भी इस्लामाबाद आना हो जरूर आते रहना है। आप I know where to come and who to see. Exactly. Yeah, always. Absolutely. जी जनाब, अब जरा छुट्टी टाइम है ना सभी? मजा आया आज के शो में कि नहीं? आज के शो में मजा आया और आपने जरूर बताना है कि आपका शो, आज का शो आपको कैसा लगा। सोशल मीडिया पे फीडबैक जरूर दीजिएगा, हम शामिल करेंगे नाम और शहर के नाम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। खुदा हाफिज।